हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं शाजिब और आप देख रहे हैं गेम तक। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ चल रही है और आज सेकंड मैच का डे 3 भी कंप्लीट हो चुका है। और जिसमें अगर हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की, तो कमाल कर दिया है। जो शाहीन अफरीदी हैं वही शाहीन हमें नज़र आए हैं, द ईगल जिस नाम से वो जाने जाते हैं। शाहीन अफरीदी ने आज कमाल कर दिया और इसके साथ साथ जो मीर हमज़ा है उसने भी आज कमाल की बॉलिंग की है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बॉलिंग अटैक हमें देखने को मिला है पाकिस्तान की जानिब से। और ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी ट्रबल में थी, वो स्ट्रगल कर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को खेलने में। और हमने देखा है कि 16 पे 4 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के और पाकिस्तान पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी हो चुका था। लेकिन वहाँ पे फिर क्या मसला हुआ, जैसे कि अरसलान नसीर कहता है, बात बड़ी अजीब सी है कि पाकिस्तान जो टीम है वो एक टाइम पे ऐसी लिद करती है कि वो अगली पूरी इनिंग में उसको इकट्ठा करने में, उस चीज़ को रिकवर करने में गुजार देते हैं। और वही सेम चीज़ रिपीट की है आज पाकिस्तान ने। वही मतलब एक चांस मिल गया था। मैं मतलब जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है मैं यही कह रहा हूँ कि टेस्ट मैच के अंदर आपको चांस क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि जब भी उनको चांस मिलता है वो बजाय उसको इनहेल करें, वो इस चीज़ को वेस्ट कर देते हैं। जब पाकिस्तानी जो टीम है वो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 16 फॉर 4 थी, उस टाइम पे मीर हमज़ा ने बॉल की है और वहाँ पे आमिर जमाल ने बॉल किया और अब्दुल्ला शफीक ने वो कैच ड्रॉप किया है। मिचेल मार्श का वो कैच था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जो कैच था। जो मिचेल मार्श हैं वो इतनी आसानी से अपनी विकेट को नहीं फेंकते, इतनी आसानी से वो विकेट नहीं देते। लेकिन अब्दुल्ला शफीक के हाथों में कैच आया अब्दुल्ला शफीक के, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। मुझे समझ नहीं आती अब्दुल्ला शफीक के माइंड में क्या चल रहा है। ये अब नहीं हुआ, ये हर मैच के अंदर एक कैच तो अब्दुल्ला शफीक ने लाजमी ड्रॉप करना होता है। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं कि हर मैच के अंदर डे 1 के अंदर जो मैच 1 हुआ था उसके अंदर डे 1 के अंदर डेविड वार्नर का कैच छोड़ा था अब्दुल्ला शफीक ने, जो भागते हुए जा रहे थे और गेंद के बिल्कुल नीचे आके, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि आंखें बंद करके वो ऐसे कैच पकड़ रहे। ऐसे कौन सा कैच होता है भाई, वो ऐसे मतलब आंखें उसने बंद की हुई हैं और वो कैच पकड़ रहा है और वो जो कैच है वो आगे उसके सीने पे लगा है और वो जो बॉल है वो नीचे गिर गई है। तो इस तरह से कौन सा कैच होता है, एक ये कैच। और उसके बाद जो वार्नर है उसने 165 स्कोर किए थे उस मैच के अंदर। अगर वहाँ पे वार्नर को आउट कर लिया होता तो जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के अंदर 300 लगा दिए थे वो नहीं लगाने थे। और उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ है उसके अंदर भी अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किया है शाहीन की, मतलब दूसरे ओवर के अंदर वार्नर का कैच उन्होंने दोबारा से ड्रॉप किया है। भाई आप वार्नर के साथ आपका क्या रिलेशन है, मुझे ये बता दो। अब्दुल्ला शफीक जब भी मतलब वार्नर का कैच निकलता है और वो जाता भी अब्दुल्ला शफीक के पास ही है और अब्दुल्ला शफीक कहता है कि भाई मैंने तो पकड़ना ही नहीं है। तो और अब्दुल्ला शफीक बड़ी आसानी से वो कैच ड्रॉप कर सकते हैं। और ये दूसरा कैच देखो कि भाई इस तरह से वो उसके हाथों में आ रहा है बच्चों की तरह, लेकिन फिर भी और जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब ये कोई कैच नहीं छोड़ते, तब ये सारे के सारे कैच पकड़ते हैं और ऐसे जैसे इनसे बड़ा कोई अच्छा फील्डर है ही नहीं। लेकिन जब इनके ऊपर इनके पास वार्नर का कैच आता है और ये छोड़ देते हैं। और आज अगेन अब्दुल्ला शफीक के पास कैच आया है मिचेल मार्श का। उस टाइम पे 16 फॉर 4 थे और मिचेल मार्श का स्कोर कितना था, 20 स्कोर था मिचेल मार्श का। और अब्दुल्ला शफीक के पास दोबारा से कैच आया है और इनके पास मुश्किल कैच नहीं आते, आसान कैच आते हैं और अब्दुल्ला शफीक आसान कैच पकड़ते ही नहीं है। और आज फिर उन्होंने क्या किया है कि हाथों में ऐसे कैच आ रहा है और उनके हाथों में टकराया है। ये नहीं है कि वो उंगली में लगा है, दूर था, उन्होंने डाइव मारने की कोशिश की है, खड़े खड़े हाथों में कैच आया है और उन्होंने आगे से मुट्ठी बंद कर दी है। भाई आपने हाथ खोल के कैच करना था, आपने हाथ बंद कर दिए। हाथ बंद में कैच नहीं आता, कोई इनको बताए। तो ये इस तरह से ये वाला भी कैच इन्होंने ड्रॉप कर, उसके बाद आंखों में हाथ रख के बैठे हुए हैं कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये कैच मेरे पास आया क्यों है। तो भाई आप गेंद को बता दो कि मेरे पास ना आया करे। तो यहाँ पे मैं अब्दुल्ला शफीक जो शान मसूद है उसको जब पता है कि अब्दुल्ला शफीक स्लिप पे कैच नहीं पकड़ सकते, तकरीबन आज इनको वहाँ पे 15-20 दिन हो गए खेलते हुए, मुसलसल यही चीज़ हो रही है कि अब्दुल्ला शफीक कैच ड्रॉप करते हैं और उसी चीज़ का अजाला उनको भुगतना पड़ता है। और आज ये मतलब जो मिचेल मार्श हैं उस टाइम पे 20 स्कोर पे थे और अगर उसका कैच हो जाता तो ये जो 186 स्कोर हो चुके हैं ये नहीं होने थे। ये उसके बाद जो मिचेल मार्श है उन्होंने 91 स्कोर किए हैं। और यहाँ पे फिर हम कैसे अपने बॉलर्स को ब्लेम कर सकते हैं, बॉलर्स ने तो आज अपना काम कर दिया था। जो शाहीन अफरीदी हैं उसने लंच ब्रेक से पहले 2 विकेट्स को आउट कर दिया था और लंच के बाद
मीर हमजा ने आते ही दो बैक टू बैक विकेट्स को आउट किया है। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर को मीर हमजा ने आउट कर दिया था। तो उसके बाद कुछ नहीं बचता था, सिर्फ आखिरी विकेट थी मिचेल मार्श की, उसका काम आमिर जमाल ने कर दिया था। लेकिन वहाँ पे आके क्या किया है कि जो अब्दुल्ला शफीक ने सारी गेम ख़राब करके रख दिया है। तो खैर ये तो बहुत बुराइयाँ होगी पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी, यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे अप्रिसिएशन मतलब जो शाहीन अफरीदी हैं, मतलब पता नहीं किस तरह से वो रूठ गए थे हमसे, शायद कोई नाराज़गी थी, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो नहीं आ रही थी। लेकिन वो शाहीन अफरीदी ने वो अपना असल रूप दिखाया है, जिस नाम से वो जाने जाते थे कि नई बॉल के साथ फर्स्ट ओवर्स के अंदर शाहीन अफरीदी विकेट्स लेते थे, और आज वही काम किया है। एक विकेट उन्होंने पहले ओवर में ली और दूसरी विकेट उन्होंने अपने दूसरे ओवर्स के अंदर चटखाई। तो इस तरह से उसके बाद जो मीर हमजा है उन्होंने भी अपना काम कर दिखाया, और इस तरह से 16 स्कोर के ऊपर 4 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। अनबिलीवेबल सिचुएशन बनी हुई थी, और पाकिस्तान के पास ये बहुत अच्छा मौका था कि ऑस्ट्रेलिया को 200 से नीचे ये आउट कर लेते, और वहाँ पे क्या होना था कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये पाकिस्तान के जो इजीली ये टारगेट हो गया था, ये इजीली चेस कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो मिचेल मार्श है उसने दोबारा चांस नहीं दिया, 91 स्कोर किया। उसके बाद मीर हमजा ने भी मीर हमजा ने आके उसको आउट कर दिया। तो खैर ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही थी, यहाँ पे हम पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन की जो स्कोर कार्ड है वो देख लेते हैं कि जो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग आज देखने वाली थी। बहुत ही शानदार बॉलिंग की है शाहीन अफरीदी ने आज 18.3 ओवर्स किए हैं, जिसमें उन्होंने 2 मैडन ओवर किए हैं और सिर्फ 58 रन दिए हैं, और 3.14 की इकॉनमी है, और 3 विकेट्स को भी आउट किया है, और 2 विकेट्स को इन्होंने मतलब स्टार्टिंग में ही आउट कर दिया था। एक इन्होंने दूसरी बॉल्स पे आउट किया है, और दूसरी विकेट्स को उन्होंने अपने दूसरे ओवर्स के अंदर आउट कर दिया। तो और जो इसके बाद जो तीसरी विकेट है वो अपनी आखिरी बॉल्स के ऊपर शाहीन अफरीदी ने आउट किया है। तो खैर बहुत ही शानदार बॉलिंग थी आज शाहीन अफरीदी की जानिब से। आज मज़ा आ रहा था, और वही शाहीन हमें नज़र आ रहे थे जो हमें एशिया कप से पहले नज़र आते थे। तो उसके बाद आते हैं मीर हमजा ने भी आज बहुत शानदार बॉलिंग की है। इन्होंने आज 16 ओवर किए हैं, जिसमें इन्होंने 27 स्कोर दिए हैं। बहुत ही शानदार बॉलिंग थी मीर हमजा की जानिब से। पहले हम जब इनको ऐड किया गया था तो हम इसको शान मसूद को कह रहे थे कि भाई इसको क्यों ऐड किया है, इनकी जो पेस है वो बिल्कुल भी है नहीं। इनकी जो पेस है वो नॉर्मल होती है, 125 to 130 के दरमियान की बॉल होती है, लेकिन जो इनकी लाइन लेंथ है वो बहुत अच्छी होती है। तो जिसकी वजह से आज इन्होंने 3 विकेट्स को भी आउट किया है, और इनकी जो इकॉनमी है वो 1.69 है, शाहीन से भी हाफ है। तो शाहीन ने भी अच्छा किया और मीर हमजा ने उससे भी अच्छा किया है। और इसके बाद आते हैं हसन अली ने 12 ओवर्स किए हैं, और जिसमें 2 मैडन है, 31 स्कोर दिए हैं। लेकिन हसन अली आज विकेट लेने में नाकाम रहे हैं, कोई भी विकेट्स को आउट नहीं किया, और 2.58 की इकॉनमी है। और इसके बाद आते हैं आमिर जमाल आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं। इन्होंने 13 ओवर किए हैं, 2 मैडन ओवर रहे हैं, जिसमें इन्होंने 13 ओवर्स के अंदर 52 स्कोर दिए हैं। 4 की इकॉनमी है आमिर जमाल की, मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये पहले परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने अपने फर्स्ट मैच के अंदर आमिर जमाल ने बहुत ही अच्छा किया था, और उसके बाद ऐसा ऐसा इनकी इकॉनमी ज़्यादा भी हो रही है और विकेट भी इनकी नहीं आ रही। तो खैर अभी तो अच्छा है, आमिर जमाल आज विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। उसके बाद आते हैं आगा सलमान, इन्होंने 3 ओवर्स किए हैं, जिसमें इन्होंने 9 स्कोर दिए हैं, और 3 की इकॉनमी है। तो ये पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है आज अच्छा कर रहे थे। ये पाकिस्तान ऐसा कमबैक कर रही है। जिस तरह से हमने पहले मैच के अंदर देखा तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बुरे हालात हैं, जो ना पाकिस्तान की बैटिंग लाइन चल रही है, ना बॉलिंग लाइन चल रही है, और ये ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हुए हैं। लेकिन ऐसा कमबैक कर रहे हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको समझना शुरू हो गए हैं और अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन है, आज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन की समझ नहीं आई कि उन्होंने किया क्या है, वो किस तरह से आउट होते गए हैं। या तो ये है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, या फिर ऑस्ट्रेलिया को तरस आ गया कि भाई आप भी कुछ कर लो। तो खैर जो सबसे पहले आते हैं उस्मान ख्वाजा कभी आउट नहीं हुए, लेकिन शाहीन अफरीदी की दूसरी बॉल्स के ऊपर ही उस्मान ख्वाजा आउट हो गया और 0 पे ही आउट हुए हैं। और इसके बाद आते हैं डेविड वार्नर को मीर हमजा ने आउट किया है, बोल्ड किया है। डेविड वार्नर को इनसाइड एज हुआ था, जो डेविड वार्नर उसका तो हम कह रहे थे कि चलो इसका बैट के साथ एज होकर बॉल अंदर की तरफ आ गई और विकेट को हिट कर गई। लेकिन उसके बाद जो ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसा के आउट किया है मीर हमजा ने, वो बहुत
बहुत ही कमाल था। जिस तरह से हम कह रहे थे कि पैट कमिंस ने जो बाबर आजम को अपने जाल में फंसा के अंदर की तरफ बॉल करके आउट किया है, सेम वैसी बॉल करके मीर हमज़ा ने ट्रेविस हेड को आउट किया है। ये अदले का बदला मीर हमज़ा की जानब से। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं जो जो डेविड वार्नर ने, उन्होंने 6 स्कोर किए हैं 16 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद आते हैं लबुशा ने भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं टेस्ट के, ये भी इतनी जल्दी आउट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो शाहीन अफरीदी है, इन्होंने अपने दूसरे ओवर्स के अंदर लबुशाने को भी आउट कर दिया है। लबुशाने ने 4 स्कोर किए हैं 8 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ ने भी 50 स्कोर किए हैं 176 बॉल्स के ऊपर। ये बहुत ही अच्छी हाफ सेंचुरी थी स्टीव स्मिथ की जानिब से, इन्होंने 176 पे हाफ सेंचुरी की है। और इसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड कुछ नहीं कर सके, जो मीर हमज़ा उन्होंने बोल्ड कर दिया था। 0 स्कोर इन्होंने किया है 1 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद आते हैं मिचेल मार्श, इन्होंने 96 स्कोर किए हैं 130 बॉल्स के ऊपर। ये मिचेल मार्श को अगर चांस ना दिया होता है, मिचेल मार्श 20 स्कोर के ऊपर ही आउट हो जाना था, लेकिन उन्होंने चांस दिया है और उसके बाद वो आउट नहीं हुए। उन्होंने 96 स्कोर किए हैं 130 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद आते हैं एलेक्स कैरी, इन्होंने 16 स्कोर कर लिए हैं 42 बॉल्स के ऊपर और अभी तक ये खेल रहे हैं, आउट नहीं हुए। और ये जो डे 3 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो 186 स्कोर इन्होंने आज कर लिए हैं और ऑलमोस्ट ये 60 की लीड पे पहले हैं। तो ये 243 का जो ऑस्ट्रेलिया है वो लीड पे है। तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर ये स्टीव स्मिथ को आउट कर लेते, मिचेल मार्श को आउट कर लेते, उनको चांस ना देते, तो ये 200 से पहले आउट कर लेते और 60 की लीड उनके पास पहले से थी, तो ये पाकिस्तान जो 250 या 260 ईजिली चेस कर सकता था। लेकिन ये 243 पे हो गए हैं और अभी इनके पास 4 विकेट्स हैं। तो होपफुली ये 40-50 स्कोर और कर देंगे। तो जो पाकिस्तान के लिए 300 स्कोर करना मुश्किल हो जाना है। और इसमें अब 2 ही सिचुएशन है पाकिस्तान के पास, या तो ये है कि अग्रेसिव खेल के ये जो है जितना भी इनको टारगेट मिलेगा वो ये कंप्लीट कर दें, या फिर ये है कि ये आगे खेलते जाएं, आउट ना हो और मैच को ड्रॉ कर दें। तो यही 2 सिचुएशन है। अगर ये पाकिस्तानी सारे आउट हो जाते हैं तो फिर यही होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहला मैच भी जीत चुका है और दूसरा मैच भी जीत जाएगा, और जो तीसरा मैच है उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो फिर ऐसे प्रैक्टिस मैच हो जाएगा। तो खैर ये थी जो डे 3 की जो रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया है और उसके साथ जो पाकिस्तान की बैटिंग है उसने भी अच्छा किया है, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है। अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, शान मसूद की बात करें, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। उसके बाद जो पाकिस्तान के जो टेल एंडर्स हैं, स्पेशली आमिर जमाल और शाहीन अफरीदी, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपना 40-50 स्कोर का एडिशन किया है इन 2 बंदों ने, तो जिसकी वजह से जो पाकिस्तान 264 कर सकी है और जो ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 318 का टारगेट दिया हुआ था। तो खैर ये थी डे 3 की रिपोर्ट। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लें।